स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया था। आज आपको क्वेश्चन नंबर 12 से आगे बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। कह रहा है क्या कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD है और एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाएं क्रमशः PQ और QR की माध्यिका PM के समानुपाती है, तो दर्शाना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। देखिए किताब में फिगर दिया हुआ है, दो त्रिभुज बना दिया है और दोनों त्रिभुजों में पहला जो त्रिभुज है ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। जो AD है त्रिभुज ABC का माध्यिका का काम कर रहा है और PM त्रिभुज PQR का माध्यिका का काम कर रहा है। वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा है। अब हमको सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। अब देखिए BD जो है इस BC का आधा है, तो BD BC के बराबर कब होगा, जब BC को हम क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं। फिर इसी तरह से QM QR के बराबर कब होगा, जब हम क्या करेंगे QR को 2 से भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने लिख दिया QM बराबर 1/2 QR। अब देखिए हम इस त्रिभुज के भुजाओं को लेकर चल रहे हैं AB बटा PQ। देखिए यहाँ लिखे हमने लिखा है कि AB बटा PQ, तो ये हो गया AB और ये हो गया PQ। इन दोनों भुजाओं को ले लिए हैं, समान अनुपात में कर दिए हैं। अब देखिए BC बटा QR है, तो देखिए नीचे वाला जो भुजा है BC है और फिर इस त्रिभुज के नीचे वाला भुजा कौन है, QR है। अब देखिए इसमें हम क्या लिए हैं, जो लंब डाला गया जो माध्यिका का काम कर रहा है AD बटा कौन PM। तो अब देखिए जो BC है यहाँ पे BC का मान अगर हमको यहाँ से निकालना होगा तो क्या होगा, ये 2 से इसमें गुणा होगा, अर्थात BC बराबर कितना हो जाएगा 2BD और QR बराबर कितना होगा, ये 2 इसमें जाकर गुणा हो जाएगा, तो QR बराबर कितना हो गया 2QM। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिलेगा AB बटा PQ। फिर यहाँ पर देखिए BD जो है यहाँ पर 2BD, 2 से 2 कैंसिल नहीं किया गया है, 2BD बराबर क्या मिल जाएगा हमको BC मिलेगा, तो यहाँ BC हो गया और 2QM बराबर क्या मिलेगा QR और AD बटा PM के AD बटा PM है। तो देखिए ये तीनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो रही है, अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि तीनों जो भुजाएं होंगी बराबर होंगी, अर्थात S के समरूपता के कसौटी के आधार पर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कौन कौन, ABD और समरूप होगा त्रिभुज PQM। देखिए ABD कहाँ है, ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि फिर कोण B बराबर कोण Q कर देते हैं। देखिए कोण B बराबर कोण Q हो गया दोनों त्रिभुज में। अब फिर देखिए AB बटा PQ और BC बटा QR। तो BC देखिए इसका आधार की भुजा है और यहाँ QR क्या है, आधार की भुजा है। तो देखिए इन दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो रही है, अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अर्थात कौन, AB बराबर PQ और BC बराबर QR। यहाँ पर हमने लिख दिया है AB बराबर PQ और BC बराबर QR। तो देखिए जिस त्रिभुज में एक कोण बराबर हो और दो भुजाएं बराबर हो तो उसको हम कह सकते हैं कि SAS के समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और यही हमको सिद्ध करना था। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है एक त्रिभुज ABC के भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, तो दर्शाना है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। देखिए स्टूडेंट्स इसके लिए हमने एक फिगर बनाया है। फिगर में हमने एक त्रिभुज बना दिया है। इस त्रिभुज का नाम है ABC और जो AD है इस त्रिभुज की माध्यिका है जो कोण A का समद्विभाजक है। अब देखिए यहाँ हमने लिख दिया है त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में दोनों त्रिभुज लेकर चल रहे हैं। कौन कौन, तो त्रिभुज ABC और फिर लेकर चल रहे हैं त्रिभुज ADC। ये पूरा त्रिभुज लेकर चल रहे हैं, फिर उसके साथ इसको लेकर चल रहे हैं। तो देख रहे हैं क्या कि जो कोण D होगा कोण A के बराबर होगा। देखिए कोण A कोण D के बराबर हो गया। अब फिर कोण C बराबर कोण C। देखिए दोनों त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ADC के लिए या फिर त्रिभुज ABC के लिए ये जो कोण C है कॉमन एंगल का काम कर रहा है, वहनिष्ठ कोण का काम कर रहा है। तो देखिए दो त्रिभुज की दो कोण यहाँ पर बराबर हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि A के समरूपता के आधार पर दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो त्रिभुज ABC के लिए देखिए क्या लिखेंगे हम, CB बटा CA बराबर
त्रिभुज ADC के लिए लिखेंगे CA बटा CD, CA बटा CD। जब इसको हम क्रॉस करेंगे, CA में CA से गुणा करेंगे तो CA का स्क्वायर, और CB में CD से गुणा करेंगे तो CB इंटू CD। यही हमको साबित करना था। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो 14 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC के भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है, तो दर्शाना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो देखिए दो त्रिभुज हमने बना दिया है, एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज PQR है। तो जो AD है वो त्रिभुज ABC का माध्यिका का काम कर रहा है, और जो PM है त्रिभुज PQR के माध्यिका का काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं कि AD बटा PM लेकर चल रहे हैं। देखिए AD बटा PM जो माध्यिका है उसको हमने समान अनुपात में कर दिया, AD बटा PM। अब देखिए ये जो BD है वह BC का क्या है, आधा है, और BC BD का दुगुना है। तो हमने यहाँ लिखा है BD बटा QM। अब देखिए BD बटा QM लिख दिए हैं, और इसमें अगर 2 से गुना कर देते हैं तो वह किसके बराबर हो जाएगा, BC के, और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो वह QR के बराबर हो गया। और यहाँ लिखे भी हैं कि BC बराबर 2BD और QR बराबर 2QM। तो अब देखिए AD बटा PM हो गया। अब देखिए 2BD के जगह पर हम क्या रखेंगे, BC, और 2QM के जगह पर क्या रखेंगे, QR। अब देखिए अब क्या हुआ कि दोनों त्रिभुजों में AB बटा PQ लेकर चल रहे हैं। देखिए ये वाली भुजा AB बटा PQ, फिर बराबर AC बटा PR। देखिए ये वाला भुजा AC बटा PR हो गया, और फिर त्रिभुज जो दोनों त्रिभुज है उसका जो माध्यिका है कौन, AD बटा PM, उसको हम बराबर कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए AB बटा PQ हो गया, AC बटा PR हो गया, और ये जो AD बटा PM है तो AD बटा PM के मान हमारा कितना निकला, BC बटा QR। तो AD बटा PM के जगह पर BCQ बटा QR लिख देंगे। तो ये देखिए ये दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित कर रही है, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं क्या कि S के समरूपता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। देखिए यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, मतलब खंभा है, और इस खंभे की जो छाया बन रहा है भूमि पर 4 मीटर बन रहा है। कह रहा है कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। यहाँ पर एक मीनार है और इसकी छाया की लंबाई कितना है, भूमि पर 28 मीटर है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज हैं, और दोनों त्रिभुज क्या है, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उस कंडीशन में इनकी भुजाएं जो होगी क्या होगी, समान अनुपात में होगी। तो हम क्या किए हैं कि इसका देखिए लंब कौन हो गया, AB बटा PQ, और इसका आधार कौन है, BC बटा कौन, इसका आधार कौन है, QR। तो BC बटा QR रख दिए हैं। अब AB का मान 6 मीटर, PQ का मान मालूम नहीं है तो PQ रहने देंगे। BC के मान 4 मीटर है और QR के मान 28 मीटर है। अब ये 4 साथ कितना हो गया, 28। अब ये 6 मीटर बटा PQ, और ये 1 बटा 7 हो गया। PQ में 1 से गुना करेंगे PQ, और 6 साथ कितना हो गया, 42 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, 42 मीटर। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है कई बार बोर्ड में पूछा है, और उम्मीद है क्या कि इस साल भी पूछेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो सिद्ध करना है AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। देखिए इसके लिए हम क्या किए हैं, 2 त्रिभुज बनाए हैं। 2 त्रिभुज में पहला जो त्रिभुज है ABC है, और दूसरा जो त्रिभुज है PQR है। तो त्रिभुज ABC के माध्यिका AD हो गया, और त्रिभुज PQR के माध्यिका PM हो गया। यहाँ पर वही बात लिखा गया है, और ये दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। तो हम उपपत्ति में लेकर चल रहे हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM। देखिए ABD ये त्रिभुज ABC के अंतर्गत बन रहा है, और त्रिभुज PQM PQR के अंतर्गत बन रहा है। तो दोनों त्रिभुज लेकर चल रहे हैं, तो कोण B बराबर कोण Q होगा, यहाँ लिख दिए हैं। और जो AB बटा PQ होगा, देखिए AB बटा PQ वह BC के बराबर कब हो सकता है, ये BC और QR ये AB बटा PQ के बराबर कब होगा, जब BC को हम 2 से भाग देंगे और QR को 2 से भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक कोण बराबर हो गया, और यहाँ पर एक भुजा बराबर हो गया,
फिर हम लिखे हैं ए बी बटा पी क्यू। तो देखिए ए बी कहाँ है, ए बी बटा में कितना हो गया पी क्यू, और फिर देखिए बी डी बटा क्यू एम। तो एक यहाँ से कोण बराबर हो गया, यहाँ से भुजा और यहाँ से एक भुजा मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि एस ए एस के समरूपता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो अब देखिए फिर हम लेकर चल रहे हैं ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू हो गया, फिर बी डी बटा क्यू एम, यहाँ पर बी डी बटा क्यू एम हो गया, और जो ये ए डी होगा, ए डी किसके बराबर होगा, पी एम के बराबर होगा। अब हम देख रहे हैं क्या कि तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। जब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ए बी किसके बराबर हो सकता है, ए बी ए डी बटा पी एम के बराबर हो सकता है, क्योंकि तीनों बराबर है। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज के वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।